साहब, लेडी गवर्नर पीछे हम भी हैं, आदरणीय श्रीमती गवई साहिबा, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, परम पूजनीय महाधर्माध्यक्ष श्री विलियम डिसूजा जी, इस समारोह के आयोजन समिति के चेयरमैन फादर पीटर आरोग्य स्वामी जी, भूतपूर्व महाधर्माध्यक्ष आदरणीय बेनेडिक्ट जेवुस्टा जी, पटना विमेंस कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर डोरिस डिसूजा जी, देवियों, सज्जनों और इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सभी छायाकारगण, पिछले वर्ष से ये क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन पटना विमेंस कॉलेज के प्रांगण में किया जा रहा है। पिछली बार भी मुझको इस अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था और इस बार भी इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। यूनाइटेड क्रिसमस मिलन 2007 के नीचे ये लिखा हुआ है पीस ऑन अर्थ। जो मैसेज है इस समारोह का, संदेश यही है कि पूरी धरती पर शांति हो और ये बहुत बड़ा संदेश है और सभी लोगों के लिए शुभेच्छा है। गुडविल टू ऑल पीपल, सारे लोगों का शुभ हो, सारे लोगों का कल्याण हो, सारे लोगों की भलाई हो और इस धरती पर अमन और शांति हो। इससे बड़ा और कोई संदेश नहीं हो सकता है। आज दुनिया में अनेक प्रकार के विवाद हैं, कई प्रकार की लड़ाइयां चल रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। आज भी हम अगर अपने चारों तरफ दुनिया भर में नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि बहुत लोग हिंसा के सहारे बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे माहौल में प्रभु से यही प्रार्थना हम कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि आए और हम सब एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत और करुणा का भाव रखें। जो अभी महाधर्माध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा, इस अवसर पर हम एक दूसरे को उपहार देते हैं, वो प्रेम का उपहार हो, भाईचारे का उपहार हो, मैत्री का उपहार हो, करुणा का उपहार हो। अगर हम यही उपहार एक दूसरे को दें तो निश्चित तौर पर दुनिया में अमन और शांति कायम रहेगी। हम समाज में देखते हैं कुछ जो विवाद पैदा होते हैं, तो जैसा हमने कहा कुछ तो वर्चस्व की लड़ाई होती है और कुछ विवाद असंतोष के कारण पैदा होते हैं।
अगर समाज में किसी तबके के पास धन हो, संपत्ति हो, सत्ता हो और इतना धन हो कि वे विलासिता का जीवन जी रहे हों और दूसरी तरफ गरीबी हो, दो जून खाने का इंतजाम न हो, तो वैसी स्थिति में भी जो असंतोष पैदा होता है उसके कारण भी कई प्रकार के विवाद हैं। तो इस प्रकार के विवाद का भी समाधान होना चाहिए और हम सब लोकतंत्र के जरिए इस समस्या का हल करना चाहते हैं। बहुत लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वे हिंसा का सहारा लेकर इस प्रकार की समस्या का हल करना चाहते हैं। हम लोकतंत्र के जरिए इस समस्या का हल करना चाहते हैं। हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समाज में जो बहुत पीछे है उसको अगर आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम अगर कारगर पहल नहीं करेंगे तो ये जो विश्व में शांति हो, धरती पर शांति हो, एक कल्पना हो सकती है, एक इच्छा हो सकती है, लेकिन उसको प्राप्त करने में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए जिनके पास भी ताकत है, जिनको भी अवसर काम करने का मिला है, हमें प्रत्येक दिन, प्रतिदिन और प्रतिदिन नहीं, हर पल और हर क्षण इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम वैसा ही काम करें जिससे समाज में जो अंतिम इंसान है उसको न सिर्फ सहारा मिले बल्कि वो आगे आए और सब लोगों के साथ मिलकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में वो भी शामिल हो सके। आज तो जानबूझकर लोगों को पीछे रखा जाता है, ऐसी विचारधाराएं भी चलती हैं, जो विभेद है समाज में, ऊंच नीच है, उसको भी प्रभु की देन बतला देते हैं। वैसी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान ने तो सबको एक समान बनाया है, सबके शरीर में लाल खून दौड़ रहा है, लेकिन इंसान ने विवेक पैदा किया। तो हमें इस अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि जो अवसर उनको आगे लाने की हम कोशिश करें और अगर शक्ति है, ताकत है, तो उसका इस्तेमाल उनके उद्धार में करें, उनके उत्थान में करें। आपके आशीर्वाद से बिहार में हम लोगों की सरकार है, इसलिए पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने के लिए और दलितों में भी जो महादलित हैं उनको ऊपर उठाने के लिए हम विशेष पहल करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी के पिछड़े हैं या वो बाकी के दलित हैं वो हमारे नजरों से, वो जिसमें 5 साला योजना की मंजूरी हुई, 11वीं 5 साला योजना की, उसमें हमने इस विषय को रखा कि भाई जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको ठीक ढंग से फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। गरीब को सिर्फ 2 जून रोटी नहीं चाहिए, गरीब को 2 जून रोटी के साथ साथ इज्जत की जिंदगी भी जानी चाहिए। और जिन्हें ये मैसर नहीं है वो सब गरीब है। और गरीबी की परिभाषा होनी चाहिए, गरीबों की संख्या का आकलन होना चाहिए ठीक ढंग से, और तब गरीबी को मिटाने के लिए उनके अनुकूल योजनाएं बनेगी, तभी जाकर हमारा जो बिहार में उनका जस्टिस, न्याय के साथ विकास, या जो आज पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास, ये तभी संभव है। तो जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं उनको मुख्य धारा में लाएं, उनके शिक्षा का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, और तभी वो मुख्य धारा में आएंगे। तभी जो वो वंचित हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिला,
उनके मन से असंतोष दूर हो, और यह असंतोष जब तक दूर नहीं होगा तब तक धरती पर शांति नहीं आ सकती। इसलिए आज के इस अवसर पर, शुभ अवसर पर, जब हम कामना करते हैं पीस ऑन अर्थ और गुडविल टू ऑल पीपुल, मैंने ये संदेश लिखा हुआ देखा, इसलिए मुझको लगा कि हम सब दिखावे के लिए इन बातों को न रखें, बल्कि सचमुच अपने मन से इन बातों को महसूस करें। और ठीक कहा महाधर्माध्यक्ष ने कि जहां जिसकी जो ताकत है, जिस जिम्मेवारी को भी वो निभा रहा हो, उसको निभाते वक्त इस बात का ख्याल रखे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे विश्व में शांति होगी और धरती से सुंदर कोई और जगह नहीं हो सकती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने इस धरती पर हम लोगों को भेजा है, और हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर्म करें कि जब जाने का वक्त आए तो खुशी खुशी यहां से जाएं। और यही सबसे बड़ा संदेश है, और यही संदेश हम सब लोगों को प्रभु से प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर पर जो भी क्रिश्चियन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपकी गतिविधियों में सहायक होगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ भी करेंगे, हमारी सरकार आपकी सहायता करेगी। आप गरीबों की और जो वंचित तबके हैं उनकी खिदमत कीजिए। हम सब मिलकर उनकी खिदमत करें, और तभी हम सही मायने में प्रभु ईसा मसीह की जयंती मनाने के हकदार हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।